हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के डेट में हम डिस्कस करने वाले बहुत ही मार्केट एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट है। और आज के वीडियो हम जानेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी की मूवमेंट क्या हो सकते हैं इस वीक के बारे में। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसा स्टॉक्स आपको बताने वाला हूं जो स्टॉक बहुत ही अच्छे मूवमेंट के लिए तैयार हो चुके, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट दे चुके हैं। तो ये इस वीक के लिए बहुत ही बेस्ट स्टॉक मोमेंटम के लिए आपको देखने को मिल सकता है। चाहे तो उसको इंटरडे के लिए प्रेफर कर सकते हैं, चाहे तो उसको स्विंग ट्रेड पोजिशनल के लिए भी प्रेफर कर सकते हैं। सो चलिए आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको मैं प्रॉपर्ली सभी चीजें बताने वाला हूं कि कैसे हम इस वीक में बेटर प्लान करके एक बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट क्या बता रहा है। बैंक निफ्टी में एक हम एनालिसिस करते हैं कि बैंक निफ्टी का नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है, अभी क्या क्या सिचुएशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड एस्टेब्लिश हो गया है। किस लेवल से? लगभग 43,000 के लेवल से। वहां से जो बैंक निफ्टी के अंदर एक फॉल जो हमें देखने को मिल रहा है, वहां से कंटिन्यू ये फॉल हमें 39,000 के 600 तक का लेवल देखने को मिल चुका है। अब यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये कंटिन्यू ये एक ऐसा पैटर्न बनाया है कि डाउन ट्रेंड एस्टेब्लिश्ड कंटिन्यू हो चुका है। अब इस लेवल पे जाकर के बिल्कुल, अब आप यहां पे देखिए, यहीं से फॉल भी हुआ था, यहीं से अपसाइड के लिए ब्रेकआउट भी हुआ था मोमेंटम। ठीक है, इसी लेवल पे आने के बाद मार्केट यहीं से रिवर्सल लिया था सेकंड टाइम में। ठीक है, सेकंड टाइम सपोर्ट टेस्ट किया, इसी जोन के आसपास में फिर से यहां से रिवर्सल हुआ, मार्केट अगेन इसी जोन पे आया। ठीक है, इट मींस हमें यह पता है कि मार्केट यहां पे होल्ड कर रहा है इस लेवल को। यहां पे आने के बाद अगेन ऊपर गया और फिर से जब मार्केट डाउन जाना था इसी लेवल पे, ये कितनी बार, 1 2 3 और प्रीवियस चौथी बार इस लेवल को टेस्ट कर चुका डाउन साइड, तब जाकर के डाउन साइड में यहां पे ब्रेक किया। ठीक है, उसके बाद जब डाउन साइड में ब्रेक किया है, उसके बाद आप कंटिन्यू देखिए मार्केट यहां से वन डायरेक्शनल मूवमेंट हुआ और बहुत बड़ा एक मूवमेंट हुआ बजट वाले दिन। बजट वाले दिन इसका हाईएस्ट से जाकर 42,000 के लेवल से डायरेक्टली फॉल हुआ और 39,400-500 के लेवल पे आ गया। ये एक वोलेटाइल मार्केट, उसके बाद से मार्केट आपको वोलेटाइल दिख रहा है और अब कुछ ऐसा दिख रहा है हमें कि मार्केट बिल्कुल हायर लेवल पे, दैट मींस इस लेवल पे जाकर के बिल्कुल ही रेंज बाउंड हो चुका है। बिल्कुल ही कंप्लीट तरीके से मार्केट अब रेंज बाउंड में जा चुका है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब मैंने आपको सभी चीजें क्लियर कर दी, अब आपको और क्लियरिटी यहां पे आएगी। ठीक है, मार्केट बिल्कुल ही होल्ड हो चुका है एक ही जोन में। दैट मींस अगर मैं यहां पे बताऊं तो ये एक ऐसा जोन था जहां पे मार्केट मल्टीपल टाइम होल्ड हुआ और इसको ब्रेक किया। अब चूंकि ये पहले क्या था, एक रेजिस्टेंस था, अब वही लेवल क्या बन चुका, अब सपोर्ट बन चुका है। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। इट मींस कुछ ऐसा यहां पे पैटर्न बन गया है, प्राइस डाउन हुआ, ठीक है, धीरे 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 जो लो है ऊपर साइड में शिफ्ट होते जा रहा है और यहीं पे होल्ड हो रहा है। ठीक है, इट मींस देखिए जनरली ऐसा क्या होता है, इस कंडीशन में हम यहां पे देखें तो ऐसा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है। यहां पे अगर हम देखें तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, यहां पे अगर ये ब्रेक हो रहा है ऊपर साइड के लिए तो एक फास्ट मूवमेंट हमें दे सकता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे सामने यहां पे कौन सा लेवल है, वो है 43,000 का लेवल। तो अभी मार्केट यहां पे होल्ड कर रहा है, यहां से ब्रेक करेगा। अब देखिए जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये सभी लेवल जो है लाइक 41,600, 41,000, 42,000, 41,500, जब मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा तो ये सभी लेवल्स एज ए एक्ट करेंगे एज ए रेजिस्टेंस। ओके, अभी मार्केट चल रहा है 41,500। ठीक है, तो पहला लेवल होगा, यहां से जब ब्रेक करेगा ऊपर साइड के लिए 42,000 और 42,500, फिर 43,000। ये हमें टारगेट इस वीक के लिए ध्यान में रखना है। अब अगर डाउन साइड में यहां से ब्रेक कर दिया डाउन साइड में, तो फिर हमारे लिए गाइज 40,000 तक लेवल और 39,600 तक का लेवल, ये हमारे लिए डाउन साइड में दिख रहा है डाउन साइड के लिए। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग प्लान करना है। आप इसी के अकॉर्डिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी में आप प्लान कीजिए। ठीक है, हमने देख लिया बैंक निफ्टी का, बट अगर यहां से डाउन साइड के लिए आ रहा है या अप साइड के लिए जा रहा है, जिस भी साइड में जाएगा एक डायरेक्शनल मोमेंट हमें देखने को मिलने वाला है। क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे निफ्टी के अंदर
ट्रेड कर सकते हैं, कैसे निफ्टी के अंदर क्या मोमेंटम बन रहा है। ओके, सो अगर हम निफ्टी की बात करें यहाँ पे, सॉरी ये फाइनेंस निफ्टी है, फाइनेंस निफ्टी का पहले हम ट्रैक कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम फाइनेंस निफ्टी की बात करें तो गाइस देखिए फाइनेंस निफ्टी भी सेम एज ए बैंक निफ्टी के तरीके से ही एक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये डायरेक्टली डाउन ट्रेंड में स्टेब्लिश था, यहाँ का लो ऑटोमेटिक L1 L2 और L3। ठीक है, लो ऑटोमेटिक डाउन साइड में शिफ्ट होते जा रहा है और हमें ये एक रेंज भी दिख रहा है। ठीक है, तो प्राइस हमें एक रेंज में दिख रहा है। अब यहां से अगर इस रेंज को ब्रेक करा इधर ऊपर के लिए तो हमें अपसाइड के लिए ट्रेड बनेगा, और अगर ये फिर से डाउन साइड में आ रहा है तो इसी को अगेन ये कंटिन्यू कर सकता है डाउन साइड में। तो देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी डाउन साइड के लिए जो हमने पैटर्न देखा, अगर बैंक निफ्टी डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है तो ये भी डाउन साइड के लिए ब्रेक कर जाएगा, अगर वो ऊपर के लिए जा रहा है तो ये भी ऊपर साइड के लिए ब्रेक कर जाएगा। ये क्लियर। चलिए अब हम देख लेते हैं फास्टली निफ्टी के बारे में कि निफ्टी 50 में क्या बन रहा है। ओके, देखिए निफ्टी 50 भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे है अपने। ये लेवल जैसा कि बैंक निफ्टी में पैटर्न बना है, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, और अब इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ये इसी लेवल पे अगेन ये भी होल्ड हो रहा है। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे भी बन चुका है। अब दो ऑप्शन है, यहां से अगर ऊपर के लिए ब्रेक कर रहा है तो पहला टारगेट होगा 18,200 तक का, ऑब्वियसली एक ये स्विंग टारगेट है, राइट। ऊपर के लिए 18,200 और डाउन साइड के लिए अगर ब्रेक करता है तो गाइज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ 17,600 के पास में। ठीक है, तो ये लेवल हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ऑब्वियसली देखिए 17,800 के पास में चल रहा है, अगर यहां से प्राइस ऊपर जा रहा है तो पहला हमारा टारगेट रहेगा 18,000 का। ठीक है, और अगर 18,000 के ऊपर सस्टेन हो गया तो हमारे लिए नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 18,200 का, जो कि हमें देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, अब चलिए मैंने जो आपको बताया था कि हमें दो स्टॉक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उस स्टॉक के अंदर हम इजी वर्क कर सकते हैं जो ब्रेकआउट कर चुका है। देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी, तीन हमने डिस्कस किया कि इस वीक में क्या मोमेंट हो सकता है, क्या चीज रहेगा। ठीक है, जैसा भी हमारे प्लान के अकॉर्डिंग जिस साइड में जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर सकते हैं। अब फास्टली आ जाते हैं स्टॉक्स। देखिए ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत टाइम के बाद अपने मूवमेंट कर रहे हैं, एक रेंज को ब्रेक कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, ये स्टॉक है हमारे लिए सीमेंस। अगर आप ट्रैक करेंगे तो देखिए गाइस, मैं सीमेंस क्यों बता रहा हूं, आपको रीजन बता रहा हूं। अगर सीमेंस का अगर हम हाई देखते हैं तो ये हाई है लगभग 3140 के आसपास। ये जो प्रीवियस हाई जो कब बना था, 2022 सितंबर के अंदर। ठीक है, ये हाई था। यहां से जब फॉल होना स्टार्ट हुआ इसके अंदर तो ये डायरेक्टली 2600 के रेंज में आ गया था। इसी जोन में ये बार बार इसी जोन से एक सपोर्ट लिया है और ऊपर के लेवल को टच किया है लगभग 3000 के पास में। इस बार अगेन अब इसमें देखेंगे इसका जो लो है, लो ऑटोमेटिक ऊपर साइड में शिफ्ट होते गया। प्रीवियस लो था 2600, ये लो था लगभग 2750 के टाइम में, और ये लो था, ये जो बना है ये 2800 के आसपास लो बना है। मतलब लो आपको ऊपर साइड में शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो लो बना अगेन इसी लेवल से यहाँ पे सेलिंग आया, और हम यहाँ पे देखेंगे हैमर भी बना है, टॉप में हैमर भी बना, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, यहाँ पे आया, लेकिन अगेन सपोर्ट जो इसका है वो ऊपर साइड में शिफ्ट हो गया, लाइक लो जो ऊपर साइड में शिफ्ट हो गया, और इस बार जो लो बना वो 2900 के पास में बना। और अब ये टॉप लेवल, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था इसको भी ब्रेक करके हायर लेवल पे सस्टेन्ड होने लग गया है, हायर लेवल पे सस्टेन्ड होने लग गया है। अब आप हम देखेंगे प्रीवियस जो हाई था इस हाई के पास में, दैट मींस 3100 के ऊपर ये सस्टेन होने लग गया। हमें इसमें एंट्री कब मिलेगी, हमारा यहाँ पे एंट्री कितने के ऊपर होना चाहिए, 3150 इन अ सेफ साइड। 3150 के अगर ऊपर यहाँ पे निकलता है तो यहाँ पे एक हमें अगेन मोमेंट देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, मिनिमम साइड से टारगेट देखिए, मिनिमम टारगेट हमारा ये इतना गैप, हमारा ये टारगेट ऊपर साइड में प्रोजेक्ट होगा, और जो गैप आ रहा है लगभग 2900 से लेकर के 3100, मतलब 3000 और 3100, 200 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर साइड में, एटलीस्ट
3300 तक का टारगेट, 3400 तक का टारगेट हमें वेट कर सकते हैं एक स्विंग ट्रेड के अंदर। हमारा एसएल यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, एसएल हम इसी के लो पे पास में रख सकते हैं एंड दैट इज 3100। ठीक है, तो हमारा एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ में हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। जब ये 3150 का लेवल ब्रेक करे अपसाइड में और सस्टेन होने लगे तो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। एक ये स्टॉक है हमारे लिए जो सबसे बढ़िया हमें दिख रहा है। दूसरा स्टॉक है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, और वो स्टॉक भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका भी कुछ ऑल टाइम हाई के पास में बिल्कुल सस्टेन कर चुका है। ठीक है, और ये स्टॉक है डालमिया भारत। ठीक है, देखिए अगर डालमिया भारत की बात करते हैं तो डालमिया भारत के अंदर भी बहुत ही अच्छे मूवमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, डालमिया भारत की अगर मैं बात करता हूं, यस, देखिए डालमिया भारत एक बहुत ही अच्छे रेंज में चल रहा था बहुत टाइम से, इस रेंज को वो ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था। देखिए इसका रेंज लेवल ये है, तो इस लेवल के पास में जब ये गया था तो उसके बाद से ये मल्टीपल टाइम उसी लेवल के पास में होल्ड हुआ, डाउन भी आया, फिर से सपोर्ट लेवल को भी टच किया और यहाँ से जब मूवमेंट हुआ तो अगेन ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अब लेकिन 3944 चल रहा है, सॉरी 1944 प्राइस चल रहा है, इसके ऊपर अब ये निकल रहा है तो हमें ये बेटर रहेगा इन अ सेफ साइड। इसके अंदर देखिए एक बड़ा टारगेट हमारे लिए मिल सकता है, कितना, 1950 से लेकर के 1750 तक, लगभग 200 पॉइंट का टारगेट अप साइड में मिल सकता है। बट हमारे लिए सबसे सेफ कब रहेगा इसमें एंट्री करना, अभी 1950 के आसपास चल रहा है, जब ये 2000 के ऊपर सस्टेन होने लग जाता है, निकल जाता है, तब आप इसमें 2200-2300 तक का टारगेट के लिए वेट कीजिएगा, एक स्विंग ट्रेड यहां पे बन सकता है। ठीक है, तो आज के लिए ये दो स्टॉक मेरे साइड से अवेलेबल है और निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस, तो ये मैंने आपको शेयर किया जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए ये प्रॉपर एनालिसिस हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे किया है। अगर इसी के अंदर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप एंट्री कर सकते हैं। लाइक 15 मिनट के अगर टाइम फ्रेम पे हम ट्रैक करते हैं, चलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ट्रैक करते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बिल्कुल एक रेंज में दिख रहा है ये, बट ये अगर इस हाई को ब्रेक कर रहा है दैट मीन्स 1950 का लेवल जब ये ब्रेक होगा अपसाइड में तो हम इंट्राडे का टारगेट हम लेकर रख सकते हैं 2000 तक का पहला टारगेट, एक राउंड फिगर नंबर भी है, 2000 तक जाकर हम बुक करेंगे। 2000 के जब ऊपर निकलता है तब हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसमें एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कि टेक्निकल एनालिसिस मार्केट के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स, ओके, फ्यूचर ट्रेडिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट जिसमें आप फ्यूचर ट्रेडिंग में ट्रेड करो लेकिन आपको मार्जिन, हाईएस्ट मार्जिन न लग करके हेजिंग के थ्रू मार्जिन कम कर सके, अगर ये सब चीजें सीखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो कोर्सेस का लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के टाइम में 30% ऑफ चल रहा है, उस पर डायरेक्टली आप ज्वाइन करके एंजॉय कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं और मार्केट में और अच्छे से नॉलेज के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ वर्किंग कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दिए, हर एक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए सो डैट वो भी अपना नॉलेज को इन्हेंस कर सके। मिलते हैं इसी टाइप के कुछ नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम कुछ न्यू कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।